आपके पंचायत में आखिर शराब इतना कहाँ से आ रहा है मुखिया जी? देखिए सर, ये तो रही सवाल कि बॉर्डर खुला हुआ है, हम बॉर्डर के किनारे बसे हुए हैं, नेपाल के किनारे बसे हुए हैं। अब व्यवसाय करने वाले को अब क्या कहा जाए, हम लोग लाख कोशिश भी करते हैं लेकिन पब्लिक। मुखिया जी, आपके पंचायत से एक साथ 5-5 लाश निकला है, क्या कहेंगे? जी बहुत दुखी हैं सर इससे हम। मैं अपने पूरे पंचायत में जिस दिन ये घटना घटी, हम दरवाज़ा पर थे, मालूम हुआ उस समय से अभी तक मेरे आँख में नींद नहीं आया है। हर घर जो मरा है उनके दरवाज़ा पर जाता हूँ, उनके दुख सुख में बांटता हूँ। अब रही सवाल की सरकार का जो व्यवस्था है उसी के अंतर्गत चलेगा। हम लोग तो एक आम नागरिक है, पब्लिक है, थोड़ी सी जिम्मेवारी है, पूर्व मुखिया रहे हैं तो थोड़ा सा जिम्मेवारी भी बनता है, इसलिए बराबर समाज के बीच में रहते हैं, उनके दुख सुख में हमेशा रहते हैं। आज सभी लोग छठ पर्व धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन आप ही के पंचायत में 5 लोगों के घर पे मातम पसरा हुआ है, अभी चूल्हा तक नहीं फुकाया है। सर घर के बात तो दूर रखिए, आज मेरे पंचायत में मैं देखता हूँ किसी भी गांव में खुशी से छठ पर्व नहीं मनाया जाता है। जिस गांव से खास के हम बिलोंग करते हैं उस गांव में भी 2 लड़का हमारा अपना खानदान के ही मरा है। माने हम लोग के गांव में आज छठ नहीं हो रहा है, जो लोग था कर कुटुंब के यहाँ अपना ये छठ पर्व करने चला गया है। आपके पंचायत में आखिर शराब इतना कहाँ से आ रहा है मुखिया जी? देखिए सर, ये तो रही सवाल कि बॉर्डर खुला हुआ है, हम बॉर्डर के किनारे बसे हुए हैं, नेपाल के किनारे बसे हुए हैं। अब व्यवसाय करने वाले को अब क्या कहा जाए, हम लोग लाख कोशिश भी करते हैं लेकिन पब्लिक का भी कुछ जिम्मेवारी बनता है कि जहाँ हमारे गांव में बिकता है हम उन पर दबाव डालें। बीच में हम लोग कुछ कोशिश किए थे तब बंद उन था भी, फिर इसके बाद तो देखते जहाँ खोजिए वहाँ मिलता है। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि शराब पूरे बिहार प्रदेश में पिछले 7 साल से बंद है। देखिए सर, बंदी तो किए ठीक है लेकिन बंदी पूर्ण रूपी लागू नहीं हुआ। मतलब प्रशासन उस स्तर से काम नहीं कर रही। प्रशासन क्या मान लीजिए जाए, हमारा कहने का मतलब है सर, प्रशासन अब एक मान लीजिए हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर थाना है। अब वहाँ से यहाँ हम फ़ोन करेंगे कि सर यहाँ, जब तक आवेंगे तब तक यहाँ से करके फरार हो जाता है। तो प्रशासन का जहाँ तक काम है वो सक्रिय है, हम देख रहे हैं, लेकिन बेचने वाले भी इतना है कि जिसका वर्णन न पूछा जाए। इस पर कोशिश करेंगे हम लोग, अब अभियान चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि पूर्ण रूपी बंद हो। जहरीली शराब पीने के कारण जो लोग मरे हैं सब गरीब है, अति पिछड़ा है और मजदूरी करने वाले लोग हैं। उनके परिवार का भरण पोषण अब कैसे होगा? देखा जाए सर, भरण पोषण तो ऊपर मालिके है, सरकार के अंतर्गत जो यदि इनका मुआवजा या कोई मिलेगा वो तो जो कानून का ये होगा उस तरफ से करेंगे। हम लोगों के समाज का ये है कि कुछ दिन तक लोग सहयोग करते हैं, बात बाकी तो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग अवगत है। और भगवान भरोसे है कि उनके भी छोटे छोटे साल भर 6 महीना, किसी का 1 साल का बच्चा है, वो तो भगवान जाने कि कैसे भरण पोषण उसका होगा। लेकिन सरकार से मांग करेंगे कि उनका मुआवजा हर हाल में मिलना चाहिए। आप इस पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, लोगों की उम्मीद आपसे भी है। बिल्कुल सर, मैं उम्मीद पर लगभग खड़ा उतरता हूँ। 12 बजे रात में कोई यहाँ का समाज मुझे कॉल कर जाता है तब मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ के मैं मुखिया रहा हूँ। जिस अवस्था में जैसे मैं कपड़ा पहने वहाँ पर जिस जगह पर मैं पहुँच जाता हूँ। आज छठ घाट पे जाएंगे परिवार के साथ? नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूर्व मुखिया जी है, और जिस तरह से सीतामढ़ी जिला में जहरीली शराब पीने की वजह से एक साथ एक टोला से 5 लाश निकला है। मुखिया जी भी काफ़ी गंभीर रूप से गम में है, और कहीं ना कहीं वास्तव में ये गम का समय है, गम का ये पर्व है। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरा परिवार रो रहा है, ये पूरा टोला रो रहा है, पूरा पंचायत रो रहा है।